हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 11B पे हम पहुंच चुके हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11B जो है 11A से ही कनेक्टेड है। मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक हो। मैं 11A से कनेक्ट करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने 11A की वीडियो जो है प्रीवियस क्वेश्चन या प्रीवियस पार्ट में हमने सॉल्व की हुई है। ठीक है, तो 11A में क्या था हमारे पास, क्रिटिकल डिवाइडिंग लाइन जो थी हमारे पास एक्स सी बार इक्वल टू, इससे हमने नोट कर दिया, तो ये थी हमारे पास 1651। ठीक है, ये हमने निकाली थी। ठीक है, एंड वी रिजेक्ट द क्लेम इफ एक्स बार इज ग्रेटर देन 1651। ठीक है, ये हमारे पास था। ठीक, वी एक्सेप्ट द क्लेम। ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे क्लेम को एंड रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को। ठीक है, क्लेम को एक्सेप्ट करेंगे अगर 1651 से वैल्यू हाई हो। ठीक है, अदरवाइज वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ठीक है, ये हमारे पास था। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारे पास सिग्मा अपॉन रूट एन। तो देखो सिग्मा 192 था एंड रूट एन 50 इक्वल टू 27.56। ठीक है, अब टाइप सेकंड एरर की डेफिनेशन क्या है, टाइप सेकंड एरर। ठीक है, एरर डेफिनेशन बेसिकली टाइप सेकंड एरर कब अकर होगी, जब हम एक्स बार इज लेस देन 1651। ठीक है, एंड इवन थो म्यू ग्रेटर देन 1600। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो बीटा म्यू अगर हम डिफाइन करें तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार लेस देन इक्वल टू 1651 म्यू। ठीक है, तो पहले z कंप्यूट करें तो z इक्वल टू 1651 माइनस म्यू अपॉन 27.16। ठीक है, तो देखो म्यू हर मीन के लिए, तो मीन जब हमारे पास 1620 लिया तो उस कंडीशन में z इक्वल टू 1651 माइनस 1620 अपॉन 27.61, और इस कंडीशन में ये वैल्यू हो जाएगी 1.14। ठीक है, तो बीटा इक्वल टू क्या है, बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू 1.14 विच इज 0.8729। ठीक है, तो यहाँ से हम पावर डिफाइन कर सकते हैं 1 माइनस बीटा इक्वल टू 0.1271। ठीक है, सिमिलरली म्यू इक्वल टू 1660 के लिए z की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस 0.33। ठीक है, एंड बीटा इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू माइनस 0.33, जो कि हमारे पास 0.3707 आ जाएगी। तो यहाँ से पावर इक्वल टू 0.6293। ठीक है, सिमिलरली म्यू इक्वल टू 1700 के लिए आपके पास z की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी माइनस 1.80। ठीक है, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.0359 एंड पावर हो जाएगी 1 माइनस से करेंगे तो 0.9641। ठीक है, एंड म्यू इक्वल टू 1740 के लिए z इक्वल टू हो जाएगा 1651 माइनस, आप कैलकुलेट क्यों करना है, z की डायरेक्ट वैल्यू दे देते हैं, माइनस 3.28 आएगी, आप कैलकुलेट कर सकते हो, एंड बीटा इक्वल टू 0.00005। ठीक है, एंड पावर आ जाएगी यहाँ पे 0.9995। ठीक है, एंड जब हम म्यू इक्वल टू 1670 के लिए करेंगे तो z इक्वल टू माइनस 4.01 आ जाएगा, एंड बीटा की वैल्यू यहाँ पे 0.00003 एंड पावर विल इक्वलेंट टू, ये इक्वलेंट होगा, ठीक है, 0.99997। ठीक है स्टूडेंट्स,
ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो अगर हम रिलेशन ऑब्जर्व करें तो देखो, एज ट्रू मीन म्यू इंक्रीज हो रहा है तो टाइप सेकंड एरर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एज ट्रू मीन म्यू इंक्रीज, ठीक है। टाइप सेकंड एरर बेसिकली बीटा डिक्रीजेस एंड पावर इंक्रीज ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।